स्टार्ट करते हैं टुपल रिलेशनल कैलकुलस। क्लियर है? तो दो लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी, एक थी रिलेशनल अलजेब्रा विच इज प्रोसीजरल लैंग्वेज, और एक है रिलेशनल कैलकुलस विच इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो अलजेब्रा हमने टोटली पढ़ लिया है, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम कैसे वैल्यूज जनरेट करना है हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, विच इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और इट इज नोन एज द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो दो टाइप की रिलेशनल कैलकुलस लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज टुपल रिलेशनल कैलकुलस विच इज नोन एज TRC, and second one is domain relational calculus which is known as DRC. Clear है? So in tuple relational calculus we work on tuple variables. ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, tuple variables में काम करेंगे which ranges over relations. मतलब अगर मेरे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उनके जो भी टुपल्स होंगी, ठीक है, उन टुपल के हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उन टुपल वेरिएबल्स हम क्या करेंगे, इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है डोमेन रिलेशन कैलकुलस। डोमेन रिलेशन कैलकुलस हम क्या करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स के हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डोमेन वेरिएबल्स। क्लियर है? विच रेंजेस ओवर रिलेशंस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बस ये है कि पहला जो है टुपल्स में वर्क करता है, दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट्स में वर्क करता है, उनके डोमेन वेरिएबल वैल्यूज में क्या करता है, वर्क करता है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम टुपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस हम अगली क्लास में देखेंगे। Clear? So when we write an relational algebra expression, we provide a sequence of procedures that generates the answer to a query. तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनल अलजेब्रा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स डिफाइन करना पड़ता है कि पहले मुझे इस रिलेशन से ये पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी है या ये पर्टिकुलर कॉलम्स को प्रोजेक्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, whereas in tuple calculus it is a non procedural query language. ठीक है, सो इट डिस्क्राइब द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो चाहिए हमें, विदाउट गोइंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन। क्लियर? मतलब हमें यहाँ पे प्रोसीजर बताने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी हम प्रोसीजर इसमें बताएंगे नहीं। ठीक है, सो अ क्वेरी इन द टुपल रिलेशन कैलकुलस इज एक्सप्रेस्ड एज T such that predicate PT is true. क्लियर है? सो कैसे पढ़ेंगे हम, tuple T such that predicate PT is true. क्लियर है? मतलब ये पर्टिकुलर PT प्रेडिकेट जिस टुपल्स में ट्रू होगा उन टुपल्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? सो दैट इज सेट ऑफ टुपल्स T such that predicate PT is true. क्लियर? सो अब यहां पर कुछ हम नोटेशंस यूज करते हैं। सो वी यूज T of A to denote the value of tuple T on attribute A. क्लियर है? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं उसमें से टुपल्स, और टुपल्स मुझे किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू को मुझे रेफर करना है, तो मैं करूंगा T ऑफ दैट एट्रीब्यूट को मैं क्या करूंगा, इन ब्रैकेट शो करूंगा। क्लियर? सेकंड हम यूज करते हैं, वी यूज T belongs to R to denote that tuple T is in relation R. मतलब ये जो टुपल T है वो कहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन R से हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक सिंटेक्स है टुपल रिलेशन कैलकुलस की क्वेरी का। ठीक है, बाकी सिंटेक्स हम आखिरी में देखेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन, हमें ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्रांच इज CSE। तो अलजेब्रा में हमने देखा था सिंपल सिग्मा से हम निकाल पा रहे थे, एसक्यूएल क्वेरी भी हमने इसकी देख ली थी। अब हम देख रहे हैं इसकी टुपल रिलेशन कैलकुलस क्वेरी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑल द इंफॉर्मेशन हुज ब्रांच इज CSE. So select those tuples T such that those tuple T belongs from student and T of branch is equal to CSE. ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी टुपल्स चाहिए, ये तीन टुपल्स चाहिए मुझे जिनकी ब्रांच वैल्यू क्या है, CSE है। मतलब ये तीन टुपल्स मुझे क्या करनी है, इसमें से सेलेक्ट करनी है। So tuples, select tuples T such that those tuple T belongs from a student and whose branch value is CSE. तो एंड करके हमने लगाया T ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू CSE। क्लियर? तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है 1, 2 and 3 वाली रोल नंबर की टुपल्स हमें क्या कर रही मिल रही है। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट हुज सेमेस्टर वैल्यू इज 3। ठीक है, तो रिलेशन जब हम सिंपल लिख रहे थे, सिग्मा सैम इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टूडेंट। एसक्यूएल क्वेरी भी सिंपल थी,
अब हम देख रहे हैं इसकी टुपल रिलेशन कैलकुलस क्वेरी. सो अगेन सेलेक्ट दोस टुपल्स T सच दैट those tuples T belongs from student and T of Sam is equals to 3. So select those tuple whose Sam value is 3. So ये 3 values मुझे मिलेगी 1, 5 and 6. ये मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1, 5 and 6. क्लियर है? तो सिंपल सिंटैक्स है कि select tuples T such that those tuples T belongs from which relation? Relation is student and some condition. Condition हमने जो दी है condition क्या है कि T of Sam is equals to 3. Clear है? Similarly, display all the information of students whose marks is greater than 50. तो sigma marks is greater than 50 of student ये हमने पढ़ चुका है अलजेब्रा में. SQL क्वेरी हमने इसकी देख ली थी. TRC में अगेन हम लिखेंगे select tuples T such that those tuples T belongs from student and T of marks is greater than 50. ठीक है, तो जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है मतलब 55, 65 एंड 90 ये 3 रोज मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी सेलेक्ट होंगे. क्लियर है? अब एक से ज्यादा कंडीशन अगर हम दे रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन. अभी भी मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स उस ब्रांच इज CSE और करके दिया है और सैम इज 3. ठीक है, मतलब दो कंडीशन है, एक तो ब्रांच इज CSE, सेकंड सेमेस्टर इज 3, लेकिन बीच में जो दिया है वो दिया है और कंडीशन. ठीक है, तो अलजेब्रा हम लिख रहे थे सिग्मा ब्रांच इज इक्वल टू CSE और सैम इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, TRC हम लिखेंगे सेलेक्ट टुपल्स T सच दैट दोस टुपल्स T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड T ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू CSE और T ऑफ सैम इज इक्वल टू 3. क्लियर है? या तो हम इसको ऐसा लिखें या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. इस पूरी क्वेरी को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेलेक्ट टुपल्स T सच दैट T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट. सॉरी, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट सम टुपल U बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड U ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू CSE. ठीक है, और फिर हम लगाएंगे और करके हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सम टुपल्स V such that those tuples V belongs from student and V of Sam is equals to 3. ठीक है, मतलब या तो मैं पहले एक पूरा का पूरा सेट निकाल लूं CSE वाला, दूसरा सेट निकाल लूं मैं 3 वाला और उसके बीच में मैं और लगा दूं. क्लियर है? ठीक है, तो मैं सिंपल मैं क्या करता हूं, यहां पर फिलहाल मैंने और लगा के लगाया है. जो दूसरी क्वेरी है उसको हम आगे देखेंगे, जो हम उसका यूनियन ऑपरेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने जैसा पढ़ा था कि RA में और यूनियन बोथ आर सेम. ठीक है, तो या तो मैं सिग्मा ब्रांच इक्वल टू CSE फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन करके मैं सिग्मा सैम इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो भी आउट सेम आ रहा था. ठीक है, तो TRC की जो दूसरी क्वेरी मैंने अभी लिखी थी वो यूनियन की थी, वैसा भी हम लिख सकते हैं. क्लियर है? सिमिलरली अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है एंड. अभी मेरे को ऑल द इंफॉर्मेशन मांग रहा है. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन मांग रहा है जिसकी ब्रांच CSE है और सेमेस्टर वैल्यू क्या है 3 है. ठीक है, तो ब्रांच इज इक्वल टू CSE एंड सैम इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टूडेंट. ये सिग्मा से हमने निकल रहा था. TRC में हम लिखना है तो हम लिखेंगे T सच दैट T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड T ऑफ ब्रांच इक्वल टू CSE एंड T ऑफ सैम इज इक्वल टू 3. क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो हमने एंड कंडीशन लिखी थी वही सेम एंड कंडीशन मुझे यहाँ भी लिखनी पड़ेगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं. अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे करना है. सो डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मुझे स्टूडेंट में से सारे के सारे नेम प्रोजेक्ट्स करने थे, तो RA में सिंपल क्वेरी थी. ठीक है, TRC में अगर मुझे एक क्वेरी लिखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा T सच दैट there exist, इसको हम बोलते हैं there exist some tuples S belongs from student such that T of S name is equals to S of S name. क्लियर? तो यहाँ पर जो मेन बात है कि हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उन प्रोजेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं. मुझे क्या प्रोजेक्ट करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम प्रोजेक्ट करना था. तो जो रिजल्टेंट टुपल ले रहा हूं उसका मैं एस नेम और जो इन टुपल्स का जो एस नेम है, इन टुपल्स के एस नेम को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इक्वेट कर रहा हूं. क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर क्वेरी जो मैंने लिखी है अभी,
ये पर्टिकुलर क्वेरी मैंने लिखी है फोर्थ की बुक के हिसाब से, ठीक है, और बहुत सारी बुक में आपको यही क्वेरी मिलेगी, ठीक है, जो क्वेरी मैंने अभी लिखी है। मतलब प्रोजेक्शन आपको करना है तो आपको टी ऑफ एस नेम इक्वल्स टू एस ऑफ एस नेम इक्वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नवाते की बुक के हिसाब से अगर टीआरसी क्वेरी लिखनी है तो वो क्या लिखता है, वो लिखता है टी डॉट एस नेम सच दैट देयर एग्जिस्ट, सॉरी सच दैट करके बाद डायरेक्टली वो कर सकता है दोस टी such that those T belongs from student, ठीक है, इतने में ही क्या हो जाती है, इसकी क्वेरी खत्म हो जाती है। मतलब वो क्या कर रहा है कि जिस कॉलम को उसको प्रोजेक्ट करना है उसको क्या कर रहा है, टी डॉट एस नेम से यहां पर लिख दे रहा है। जबकि फोर्थ की बुक में और अदर बुक में भी क्या करता है कि आपको टुपल रिलेशन कैलकुलस की क्वेरी लिखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टुपल वेरिएबल लिखना है, बाकी कोई वेरिएबल नहीं लिखना है, ठीक है। तो टुपल वेरिएबल टी है, अब इसकी कौन सी वैल्यू प्रोजेक्ट करनी है, मुझे नेम प्रोजेक्ट करना है, तो नेम को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेट करना पड़ेगा किसमें, इस पर्टिकुलर एस से इक्वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज प्रोजेक्शन। सिमिलरली मुझे नेम और सेमेस्टर वैल्यू दोनों चाहिए, ठीक है, तो नेम और सेमेस्टर वैल्यू मुझे दोनों चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं, T such that there exists some tuple S belongs from student such that T of S name is equal to S of S name and T of Sam is equal to S of Sam, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट मुझे टुपल्स चाहिए उनका S नेम और T नेम मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर प्रोजेक्शन कर रहा हूं। तो यहाँ पीछे मैंने एंड कंडीशन लगाई है क्योंकि मुझे दोनों प्रोजेक्ट करना है। क्लियर है? सर नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सीएससी ब्रांच। अब मुझे मिक्सअप करना है, मुझे कंडीशन भी देनी है और कुछ वैल्यू भी मुझे क्या करनी है, प्रोजेक्शन करनी है, ठीक है। तो मैंने पहले स्टूडेंट में से ब्रांच के टू सीएससी सेलेक्ट की थी, फिर उसको प्रोजेक्ट किया था रिलेशन अलजेब्रा में। टुपल रिलेशन कैलकुलस में हम क्या करेंगे, अगेन टी सच दैट देयर एग्जिस्ट सम टुपल एस बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड टी ऑफ एस नेम इक्वल टू एस ऑफ एस नेम, ये मैंने प्रोजेक्शन कर दिया, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। और एंड करके मैं कंडीशन दे रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर एस की जो ब्रांच है वो क्या होनी चाहिए, सीएससी होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब जो ट्रिपल्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उनकी ब्रांच क्या होनी चाहिए, सीएससी होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे मैंने प्रोजेक्शन भी कर लिया और यहां पे मैंने सिलेक्शन भी कर लिया। अगेन अब आ जाते हैं यूनियन ऑपरेशन में, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्वेरी लिखी थी कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ब्रांचेस, मुझे चाहिए नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 और प्रोजेक्ट 122 और बोथ आर रनिंग, ठीक है। तो अब ये क्वेरी जो थी इसे मैं यूनियन से भी परफॉर्म कर पा रहा था, पाई ऑफ ब्रांच फ्रॉम सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 121 फ्रॉम स्टूडेंट, और पाई ऑफ ब्रांच सॉरी यूनियन पाई ऑफ ब्रांच फ्रॉम सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 122 फ्रॉम स्टूडेंट। और एरे में मैं एक और क्वेरी लिख पा रहा था जिसमें मैं लिख रहा था पाई ऑफ ब्रांच और फिर सिग्मा लगा रहा था, मैं सिग्मा में लगा रहा था पी नंबर इज इक्वल टू 121 और पी नंबर इज इक्वल टू 122 फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सिंपल क्वेरी से भी मेरा आउटपुट आ रहा था। इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा था, पी नंबर इक्वल टू 121 और पी नंबर इक्वल टू 122 ये मैं लिख पा रहा था क्योंकि और कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं टी सच दैट देयर एग्जिस्ट सब टुपल एस बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, टी ऑफ ब्रांच इक्वल्स टू एस ऑफ ब्रांच, ये मैंने ब्रांच को प्रोजेक्ट किया। कंडीशन क्या थी, पी नंबर इक्वल्स टू 121, तो इसमें मुझे मिलेगी ऐसी ब्रांचेस जिसका पी नंबर क्या है 121 है। फिर मैंने और कंडीशन लगा दी और मैंने फिर से देयर एग्जिस्ट सम टुपल्स u बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, t ऑफ ब्रांच इक्वल्स टू u ऑफ ब्रांच एंड u ऑफ p नंबर इक्वल्स टू 122, ठीक है। तो 122 की ब्रांचेस भी यहां से मैंने क्या कर दी, निकाल दी, और दोनों के बीच मैंने लगा दिया और कंडीशन। तो ये मेरे को मिल रही 121 की ब्रांच, ये और करके मिल रही मुझे 122 की ब्रांचेस। इन दोनों में अगर मैंने और कंडीशन किया तो दोनों के दोनों इसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूं तो यहाँ पर इसमें और लगाऊं, या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं सिंपल क्वेरी लगा सकता था कि एस ऑफ पी नंबर इक्वल्स टू 121 और एस ऑफ पी नंबर इक्वल्स टू 122 और यू की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। दोनों तरीके से एक क्वेरी में लिख सकता हूं। क्लियर है? अब
फिर से क्वेरी देखते हैं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 एंड 122 बोथ आर रनिंग। ठीक है, मतलब ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट मेरे क्या होने चाहिए, रन होने चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रा में मैं एंड कंडीशन नहीं लगा पा रहा था, मगर एंड कंडीशन लगा रहा था कि पी नम सिग्मा पी नंबर इक्वल्स टू 121 एंड पी नंबर इक्वल्स टू 122 फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें एक भी रो जनरेट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पी नंबर इक्वल्स टू 121 और पी नंबर इक्वल्स टू 122 ये एक ही टुपल में दोनों नहीं हो सकता। क्लियर है? लेकिन कैलकुलस में अभी भी हम एंड ही यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं 121 की ब्रांचेस प्रोजेक्ट कर रहा हूं यहां से, फिर 122 की ब्रांचेस प्रोजेक्ट कर रहा हूं और उनके बीच में क्या कर रहा हूं, एंड कंडीशन लगा रहा हूं। क्लियर है? सो दिस इज नॉन प्रोसीजरल, वेयर एज दिस इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? RA is an procedural query language, whereas TRC is a non-procedural language. तो हम क्या कर रहे हैं, 121 की ब्रांचेस और 122 की जो ब्रांचेस है उनके बीच हम एंड कंडीशन लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंड कंडीशन लग रही है, तो ये जो कॉमन वैल्यू है वही कॉमन वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या कर रही है, मिल रही है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो टुपल रिलेशन कैलकुलस बोलो या डोमेन रिलेशन कैलकुलस बोलो, ये टोटली आपका जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर। ठीक है, जो प्रेडिकेट लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है वही प्रेडिकेट लॉजिक के सारे यहाँ पे नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं। हम एंड लगा रहे हैं, हम और लगा रहे हैं, हम देयर एग्जिस्ट लगा रहे हैं, हम फॉर ऑल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेडिकेट लॉजिक के हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिकेट्स लिख रहे हैं। जो उन प्रेडिकेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही वो वाली टुपल्स में क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं माइनस ऑपरेटर। ठीक है, तो माइनस ऑपरेटर में हमने लिखा कि नेम ऑफ ब्रांचेस इन विच प्रोजेक्ट 121 इज रनिंग बट 122 इज नॉट रनिंग। मतलब ऐसी ब्रांचेस जो 121 में है लेकिन 121 में है लेकिन 122 में नहीं है, तो उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसमें रिलेशन अलजेब्रा में। ठीक है, टीआरसी में हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे 121 की ब्रांचेस। तो हमने लिखा tuple T such that there exists some tuple S belongs from student, T of branches equals to S of branches and S of P number equals to 121। तो ये मुझे 121 की ब्रांचेस मिली, फिर 122 की ब्रांचेस मुझे मिले यहाँ पे U से। ठीक है, इस U वाली को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। तो मैंने एंड नॉट लगाया है। एंड नॉट मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस कर देगा। ठीक है, मतलब ये और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये और ये नहीं होना चाहिए, मतलब सीएससी से कॉमन था तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वो आईटी मिलेगा। क्लियर है? मतलब ये वाला सेट और ये वाले सेट में क्या कर रहा हूं, मैं एंड और साथ में नॉट भी लगा रहा हूं। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ये सीएससी होना चाहिए। ठीक है, मतलब सीएससी यहां से होना चाहिए लेकिन ये सीएससी नहीं होना चाहिए, मतलब सीएससी सीएससी कट जाएगा। आईटी होना चाहिए, आईटी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आईटी आउटपुट में मिलेगा। सो अगर आपको परफॉर्म करना है माइनस ऑपरेटर इक्विवेलेंट टू रिलेशनल अलजेब्रा, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे यहां पर, आप यहां पे लगाएंगे एंड के साथ नॉट। ठीक है, एंड नॉट इज सेम एज योर माइनस ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइन। ठीक है, अब ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या क्वेरी थी कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर प्रोजेक्ट नेम्स। ठीक है, तो नेम और अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट से मैंने यहाँ पे क्या किया। अच्छा देखिए, क्वेरी गलत है कि सही है, कौन बता सकता है? ये क्वेरी सही लिखी है मैंने कि गलत लिखी है? कोई बता सकता है कि क्वेरी सही है कि गलत है? आवाज आ रही है सबको? yes, ये क्वेरी सही है कि गलत है, पहले ये बताइए। सर सही तो लग रही है। सही लग रही है ना? तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉट पी नंबर इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर लिखा है, तो ये मैंने इक्वी ज्वाइन परफॉर्म किया है। ठीक है, ये सही है क्योंकि मैं सिर्फ एस नेम और पी नेम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पी नंबर प्रोजेक्ट करता तो मैं डायरेक्टली पी नंबर नहीं लिख सकता था, मुझे स्टूडेंट डॉट पी नंबर या प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर लिखना पड़ता। ठीक है, तो अभी ये क्वेरी सही है। अगर मैं पी नंबर प्रोजेक्ट करता तो मुझे उस पर्टिकुलर रिलेशन का नेम प्रेसीड करना पड़ता। क्लियर है?
अब आ जाते हैं, मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट पी नंबर टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, तो ऐसी रोज जनरेट हुई जिनके ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम होने के बाद ये मुझे 6 रोज मुझे मिल रही हैं, उन 6 रोज में से एस नेम और पी नेम को मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये उनकी एसक्यूएल क्वेरी भी लिखी हुई है। अब आ जाते हैं टीआरसी क्वेरी में, तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट दोस टुपल टी सच दैट दोस टुपल as belongs from, मतलब there exists some tuple as belongs from student and t of s name is equals to s of s name। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के s नेम को इस s नेम से मैंने इक्वेट कर दिया, तो s नेम प्रोजेक्ट होंगे। एंड करके कंडीशन लगाया मैंने, एंड दोस टुपल सेलेक्ट देयर एग्जिस्ट सम टुपल p belongs from project t of p name is equals to p of p name, मतलब यहां से मुझे मिल जाएगा p name। अब एंड करके एक और कंडीशन लगाई कि यहाँ की जो टुपल जो एस नेम आ रही है उनका जो पी नंबर है और ये जो पी नेम आ रहा है इनका जो पी नंबर है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखता, मतलब ये और ये अगर मैं हटा देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, एस नेम एस नंबर और पी नंबर को एस ऑफ पी नंबर और पी डॉट पी नंबर को मैंने क्या कर दिया है कि मैंने इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने से क्या होगा कि मुझे क्या क्या डिटेल मिलेगी, मुझे डिटेल मिलेगी रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, प्रोजेक्ट नेम और ड्यूरेशन, सारी की सारी वैल्यूज मुझे मिलेंगी। अब मुझे इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए थी, वो चाहिए थी एस नेम, तो मैंने इक्वेट कर दिया एस नेम से, और फिर मुझे चाहिए थी पी नेम, तो मैं यहाँ पे पी डॉट पी नेम और टी डॉट पी नेम से मैंने क्या कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया। क्लियर? तो ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा है, ये सिंटेक्स मैंने टी ऑफ एस नेम करके लिखा है। ठीक है, हम लिख रहे हैं टी ऑफ एस नेम, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस टुपल के एस नेम वाले एट्रीब्यूट को हम क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। किसी किसी बुक में आपको ये टी डॉट एस नेम के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, सो बोथ दी सिंटेक्सेस आर सेम। अगर आप टी ऑफ एस नेम लिख रहे हैं या टी डॉट एस नेम लिख रहे हैं, बोथ आर सेम। अलग अलग बुक के अलग अलग नोटेशंस हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज डिवाइड ऑपरेशन। और मुझे डिवीजन परफॉर्म, हाँ कोई डाउट है? सर लास्ट स्लाइड में जाइए एक बार। सर इन दोनों को हटाने से क्या आउटपुट आया वो नहीं समझ में आया सर। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे टी ऑफ एस नेम नहीं लिखता, टी ऑफ पी नेम और टी ऑफ पी नेम मैं नहीं लिखता, तो मैं इनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एस नेम और पी नेम को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा सारा का सारा आउटपुट में आएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या क्या आएगा, रोल नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, सैम भी आएगा, ब्रांच मार्क्स, पी नंबर और पी नंबर, प्रोजेक्ट नेम और ड्यूरेशन। ये मेरा क्या हो जाएगा उस केस में, इक्विजन परफॉर्म होगा और सारे के सारे, हाँ सारे के सारे वैल्यूज प्रोजेक्ट होंगी। हाँ बोलिए सर। टी तो किसी को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो उन दोनों को हटा देंगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए आउटपुट में। तो क्या बोल रहे हो, किसको हटा देंगे? तो आप जिनको आपने टिक किया है ना, उनको हटा देंगे तो आउटपुट तो कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि टी तो किसी को बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है। नहीं तो टी किसी को बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ? नहीं तब भी आएगा आउटपुट। देखिए ठीक है, देखिए टी अगर हमने लिखा है टी सच दैट देयर एग्जिस्ट सब टुपल एज बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट सम टुपल पी बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर मैं लिख रहा हूं कि एस ऑफ पी नंबर दैट इज इक्वल टू पी ऑफ पी नंबर। ठीक है, हाँ अभी देखिए यहाँ पे मैंने टी लिखा है, ठीक है, तो टी लिखा है तो इसका मतलब है कि अभी आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, जो आपने कहा एकदम सही कहा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो टुपल्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एस और पी से आ रही है, तो मुझे एस कॉमा पी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे मुझे एस और पी दोनों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस से भी कुछ वैल्यूज आ रही है, पी से भी कुछ वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो मुझे उनकी सिर्फ और सिर्फ एस नेम और पी नेम वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टी ऑफ एस नेम और पी ऑफ एस नेम को मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेट किया है। क्लियर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, इनकी क्वेरीज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पाई ऑफ ब्रांच एंड पी नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिवाइड बाई पाई ऑफ पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट, मतलब ऐसी ब्रांचेस निकाल रहा हूं जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, तो इट इज एन डिवीजन ऑपरेशन क्वेरी। तो डिवीजन ऑपरेशन के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
T such that there exists some tuple as belongs from student, मतलब आउटपुट जो आ रहा है वो स्टूडेंट से आ रहा है, और आउटपुट में मैं क्या ले रहा हूँ, T ऑफ ब्रांच इक्वल्स टू S ऑफ ब्रांच, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच वैल्यू प्रोजेक्ट करनी है। एंड करके मैंने कंडीशन लगाई है फॉर ऑल P बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, मतलब सारे के सारे प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम लगा रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑपरेशन, और उसके लिए कंडीशन हमने दिया है कि S ऑफ P नंबर इक्वल्स टू P ऑफ P नंबर, मतलब इस S, मतलब इस पर्टिकुलर जो ब्रांच आ रही है इसका जो P नंबर है, ठीक है, वो उनके सारे प्रोजेक्ट के P नंबर से क्या होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए। तो वही वाली मुझे क्या चाहिए, ब्रांचेस प्रोजेक्ट करनी है, बाकी ब्रांचेस को मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा जो है टफ पड़ता है, इसलिए इसकी क्वेरी जो है एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, इसकी जो क्वेरी है ये एग्जाम में कम आती है, क्योंकि ये आपको जो है थोड़ा टफ पड़ता है। इसका सिंपल सिंटेक्स ये आता है कि एक्सप्लेन टुपल रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशन कैलकुलस विद एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं क्वेरी पूछने बोले तो क्वेरी भी आपको लिखने आना चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर है देखिए, देयर एग्जिस्ट सम टुपल एस बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, टी ऑफ ब्रांच इक्वल्स टू एस ऑफ ब्रांच, तो मैंने ब्रांच को प्रोजेक्ट कर दिया। एंड करके मैंने लगाया फॉर ऑल, अब मैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे लगा रहा हूं मैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब इनकी सारी की सारी वैल्यूज जो होनी चाहिए अब मैच होनी चाहिए। तो फॉर ऑल P बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट implies S of P number is equals to P of P number। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर जो भी टुपल मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं उसकी जो टुपल है, ठीक है, मतलब यहां से जो भी ब्रांच में ले रहा हूं उनके जो प्रोजेक्ट नंबर्स हैं, इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर से क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तो ही मुझे वैसी ब्रांच चाहिए, अदरवाइज वैसी ब्रांच मुझे नहीं चाहिए। क्लियर है? तो यहां तक हो गया आपका पूरा डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टुपल रिलेशन कैलकुलस। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स पढ़ाए मैंने डायरेक्टली आपको एग्जांपल के साथ पढ़ा दिया हूं। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखने आता है या थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि व्हाट इज टुपल रिलेशन कैलकुलस, सो अ टुपल रिलेशन कैलकुलस एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म T such that predicate PT is true where predicate PT is in formula। ठीक है, फॉर्मूला मतलब it should contain and condition, it should contain, or it can contain and condition, it can contain or condition, it can contain there exist condition, for all condition। ठीक है, so several tuple variables may appear in a formula, मतलब एक से ज्यादा tuple variables आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो मैंने लिखा है, देखिए कहीं पे मैंने S लिखा है, कहीं आप P लिखा है, तो S is also an tuple variable, P is also an tuple variable। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टुपल वेरिएबल से मेरा आउटपुट आए, एक से ज्यादा टुपल वेरिएबल्स मुझे लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, सो अ टुपल वेरिएबल इज सेड टू बी फ्री वेरिएबल। ठीक है, फ्री वेरिएबल अनलेस इट इज क्वांटिफाइड बाय अ देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। क्लियर है? मतलब ऐसे टुपल वेरिएबल को मैं फ्री बोलूंगा जिसमें न तो मैं देयर एग्जिस्ट लगा रहा हूं न तो मैं फॉर ऑल लगा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड there exists P belongs from project, T of P number equals to P of P name। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो उस केस में T मेरा क्या है, फ्री वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो P है ये क्या है, मेरा बाउंडेड वेरिएबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने बाउंड कर दिया है देयर एग्जिस्ट या फिर फॉर ऑल से। तो जिसमें मैंने देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लगाया है उसको हम बोलेंगे बाउंडेड वेरिएबल, और जो जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है उसको हम बोलेंगे फ्री वेरिएबल। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल की मैंने पहली क्वेरी लिखाई थी आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए यहां पर जो है T such that T belongs from student and T of branch equals to CSE। इस केस में ये जो T belongs from student है, इसमें जो T वेरिएबल है ये मेरा क्या है, फ्री वेरिएबल है, क्योंकि इसमें न तो मैंने देयर एग्जिस्ट लगाया है न तो मैंने इसमें फॉर ऑल लगाया है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जहां पे मैं चालू कर देता हूँ प्रोजेक्शन में मैंने यहाँ पे लगा दिया है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो S है, ये S मेरा क्या है, बाउंड वेरिएबल है, अब वो फ्री नहीं है। क्लियर है? तो ये कहीं कहीं पूछा जाता है कि विच इज फ्री वेरिएबल, विच इज बाउंडेड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर P नेम लिख दिया है, यहाँ पे P नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैं T ऑफ P नंबर को P ऑफ P नंबर से मैं इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ साइड में मैंने गलती की, यहाँ पे P नंबर होना चाहिए। हाँ, फिर आ जाते हैं, अ टुपल रिलेशन कैलकुलस फॉर्मूला इज बिल्ट अप ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब टुपल रिलेशन वेरिएबल के जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे, एटम्स से क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे।
और एटम्स के 3 टाइप हो सकते हैं। पहला, S belongs from R, where S is an tuple variable and R is an relation। जैसे हमने लिखा था T such that T belongs from student, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एटम हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, सो वी डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ बिलोंग्स ऑपरेटर। ठीक है, ये पहला एटम हुआ। दूसरा एटम है कि S ऑफ X थीटा U ऑफ Y। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में कुछ कंडीशन लगा रहा हूं। S ऑफ X मतलब ये अलग टुपल वेरिएबल है, U ऑफ Y ये दूसरा टुपल वेरिएबल है। X और Y दो अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सो S एंड U आर टुपल वेरिएबल्स। X इज एन एट्रीब्यूट ऑन विच S इज डिफाइंड, Y इज एन एट्रीब्यूट ऑन इट U इज डिफाइंड। मतलब Y जो है वो रिलेशन U से आएगा, S जो है रिलेशन S से आएगा। ठीक है, एंड थीटा इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे को नॉट इक्वल्स टू लिखना चाहिए। ठीक है, एंड देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सो वी रिक्वायर दैट एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई हैव डोमेन्स whose members can be compared by थीटा। ठीक है, मतलब मैं थीटा कंडीशन दे रहा हूं एक, इस थीटा कंडीशन में इक्वल टू से लेकर नॉट इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी ले सकता हूं। तीसरा हम लेते हैं S ऑफ X इज थीटा कंडीशन C। ठीक है, मतलब S ऑफ X की वैल्यू कुछ मैं दे रहा हूं, वेयर S इज एन टुपल वेरिएबल, X इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, एंड थीटा इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर एंड C इज एन कांस्टेंट। ठीक है, तो तीनों का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। पहला जो आपने इसमें लिखा था वो था T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, जो मतलब पहली क्वेरी में हमने लिखा है, T सच दैट T बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये पहला टाइप का आइटम हुआ। ठीक है, दूसरा आइटम जो था वो क्या था कि दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। S ऑफ X और U ऑफ Y को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो था आपका ये प्रोजेक्शन के लिए T ऑफ ब्रांच इक्वल्स टू S ऑफ ब्रांच। ठीक है, और जो तीसरा था, तीसरे में हमने लिखा था S ऑफ सम एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, मतलब कुछ वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की ये पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला में ये 3 टाइप के आइटम होंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, इनके बीच में एंड कंडीशन और कंडीशंस हो सकती हैं। So we built a formula from atoms by using the following rules। रूल्स क्या है कि an atom is an formula, मतलब अगर मैं लिखता हूँ T such that T belongs from student। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इतनी क्वेरी लिखी है तो इतनी क्वेरी में आउटपुट क्या आएगा, पूरी की पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसी टुपल्स चाहिए जो स्टूडेंट में है। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक एटम भी एक मेरा क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, सेकंड है इफ P is an formula so are not of P and P। ठीक है, मतलब नॉट ऑफ P और P भी क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है। एंड इफ P1 एंड P2 आर फॉर्मूले देन सो आर P और P2, P एंड P2 एंड P implies P2। ठीक है, तो इनके भी क्या हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा एटम के में एंड और करके भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पिछले एग्जांपल्स में कहीं कहीं देखा है। थर्ड देखते हैं, इफ P1 of S is an formula containing a free tuple variable S and R is an relation, then there exists some tuple S belongs from R, PS, and for all tuples S belongs from R, PS are also formulae। ठीक है, मतलब मैं there exist वाला लगा सकता हूं, मैं for all वाला लगा सकता हूं, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस में ये आपको जनरली गेट के एग्जाम में पूछता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये पूछता है P1 एंड P2, तो ये इसका इक्विवेलेंट जो है प्रेडिकेट लॉजिक में भी आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, एंड सॉरी नॉट ऑफ P1 और नॉट ऑफ P2। ठीक है, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली फॉर ऑल T बिलोंग्स फ्रॉम R,
predicate pt is equivalent to not of there exists from t belongs from r not of predicate pt. तो ये डी मॉर्गन्स लॉ में होता है कि अगर मैं फॉर ऑल को अगर मैं देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ भी निगेशन यूज करना पड़ेगा और रिलेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रेडिकेट में भी निगेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड है P implies P2 is equivalent to not of P1 और P2, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो गया, दोनों इक्विवेलेंट क्वेरी है, क्लियर है। अब आ जाते हैं इसमें एक सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं वो मेरा सेफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। सो देयर इज एन फाइनल इश्यू टू बी एड्रेस, अ ट्रिपल रिलेशन कैलकुलस एक्सप्रेशन में जनरेट एन इनफाइनाइट रिलेशन, ठीक है। मतलब ऐसा भी हम क्वेरी लिख सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स जनरेट हों। फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट द एक्सप्रेशन t such that not of t belongs from student, अगर मैं लिख रहा था t such that t belongs from student तो ऐसी रोज मिल रही थी जो स्टूडेंट में है, 6 रोज हैं तो 6 रोज मुझे क्या मिल रही थी। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं t such that not of t belongs from students, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी स्टूडेंट की रोज हैं उसमें से ये 6 रोज को मैं क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, तो बाकी सारी रोज मुझे क्या करनी, जनरेट करनी है। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स दैट आर नॉट इन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट ट्यूपल्स जनरेट करेगा एक्सेप्ट दो 6 ट्यूपल्स जो स्टूडेंट में हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दिस ट्यूपल्स कंटेन वैल्यूज दैट डू नॉट even appear in the database, clearly we do not wish to allow such expressions, मतलब ऐसी ट्यूपल्स को मैं अलाउ नहीं करना चाहता जो डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम बोलते हैं अनसेफ क्वेरी, ठीक है। दिस इज एन अनसेफ क्वेरी इन ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस, क्लियर। मतलब ये क्वेरी मेरी सेफ नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स जनरेट कर रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था t such that t belongs from students, तो ये मेरी सेफ क्वेरी है बिकॉज इट कैन ओनली जनरेट 6 ट्यूपल्स, ठीक है। अब इन 6 ट्यूपल्स से भी कम करना है तो मुझे कंडीशन देनी पड़ रही थी कि देयर एग्जिस्ट ट्यूपल्स s belongs from student and s of branch is equal to CSE, तो उस केस में वो 3 वैल्यूज ही जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो उन 6 को मैं और मिनिमाइज कर सकता हूँ कंडीशन बढ़ा के, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है ये अनसेफ क्वेरी है क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स जनरेट कर रही है, क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारा ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस खत्म। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? सर सेफ्टी वाला एक और बार बता दीजिए। किसका बोल रहे हो? सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस का? सेफ्टी वाला। देखिए यहाँ पर मैं पहली क्वेरी लिखा था, मैं लिखा था t such that t belongs from student and t of branch equals to CSE। अगर मैं ये कंडीशन यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, t such that t belongs from student, ये क्या कर रहा है कि ऐसी ट्यूपल सेलेक्ट करो जो स्टूडेंट रिलेशन में है। तो ये 6 रोज में क्या ऑलरेडी मिल रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं t such that not of t belongs from student, ठीक है, मतलब ऐसी ट्यूपल्स मत सेलेक्ट करो जो इस स्टूडेंट रिलेशन में है, इसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज मुझे क्या करनी है, जनरेट करके देनी है। मतलब रोल नंबर 7 आना चाहिए, उसमें कोई नंबर कोई नेम अगर स्टोर कर रहा हूं वो नेम आना चाहिए, सेमेस्टर आना चाहिए, ब्रांच आना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए, पी नंबर आना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर 6 रोज को छोड़कर बाकी सारी की सारी रोज क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स, ठीक है। मतलब अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि सागर में से हमने एक कटोरा निकाल दिया तो सागर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज में से मैंने ये 6 रोज को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो भी मेरी जो आउटपुट आएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज ही आएंगी, क्लियर है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी क्वेरी जो है ये क्वेरी गलत है, ठीक है। गलत है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूपल्स जनरेट कर रही है, अनसेफ क्वेरी है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा आउटपुट जनरेट ही होते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, कि जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो सेफ होने चाहिए, क्लियर है। जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो सेफ होने चाहिए, ठीक है। और ये बोला जाता है कि रिलेशन अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है, दोनों का
इक्विवेलेंस पावर है, दोनों का पावर जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन जो पावर सेम है वो सिर्फ और सिर्फ सेफ क्वेरी के लिए। रिलेशनल अलजेब्रा की जो मैं सेफ क्वेरी लिख रहा हूँ वो मैं इक्विवेलेंट टू अलजेब्रा क्वेरी में लिख सकता हूँ। अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा की अनसेफ क्वेरी लिखता हूँ तो अनसेफ क्वेरी में रिलेशनल अलजेब्रा में जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब है कि जो क्वेरी मैं अलजेब्रा में लिख सकता हूँ वो सेम क्वेरी में रिलेशन कैलकुलस में लिख सकता हूँ, जो रिलेशन कैलकुलस में लिख सकता हूँ क्वेरी में अलजेब्रा में लिख सकता हूँ, लेकिन ओनली एंड ओनली सेफ क्वेरी। क्लियर? दोनों का इक्विवेलेंट पावर है, दोनों एक की तरह से वर्क करती हैं। क्लियर है? और किसी कोई डाउट है? एनी मोर डाउट्स?